हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ दो लड्डुओं की कहानी। तो उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे मिर्ची खा रही होती है और अपने में बम को खजा के टीवी देख रही होती है। तो उसके बाद उसके डैड इन दोनों बच्चों को एक कहानी सुना रहे होते हैं कि पूरा एस्थेटिक वाइब, पूरी वाइब क्रिएट करके कि गांव के लोग कैसे मतलब खेती करते थे और वहाँ शहर में जाना पड़ता था उन्हें। तो वो रात को एकदम से बिजली कड़क रही होती है, तो वो लोग कहते हैं कि इस समय कौन जा रहा है पहाड़ की तरफ। तो कहते हैं वो हिरोशी है, अब हिरोशी का क्या होगा। तो हिरोशी ऐसे ऐसे करके पहाड़ की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जब वो बढ़ रहा होता है तो उसे बिजली दिखती है आगे जाके। तो वो डर रहा नहीं होता, वो सोचता है कि चलो मैं जाऊँगा आगे। उसके बाद जब से ही वो जा रहा होता है तो वहाँ पे उसके ऊपर बिजली गिर रही होती है, पर वो हल्का सा बच जाता है। तो वहाँ पे जब वो देखता है तो एक मॉन्स्टर होती है। तो वो खतरनाक भूत की बिजली से तो वो बच जाता है, पर जैसे ही वो देखता है वो उसके सामने होती है। तो फिर बाद में वो जब उससे बच जाता है तो वो सामने होती है, तो वो उसका पीछा कर रही होती है उसको पकड़ने के लिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो एंड ऐसे। तो वो मिर्ची जैसी दिख रही होती है डरावनी सी, तो वो उसका पीछा कर रही होती है। वो भाग रहा होता है, एकदम से फिर से वो उसके ऊपर अपनी बिजली डाल देती है और फिर उसकी सारी की सारी सब्जियाँ लेके वहाँ से चली जाती है। फिर वो रोने लगता है कि मेरी सारी की सारी सब्जियाँ लेके चली गई वो। फिर हिरोशी भी रोने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में दुख है, दुख। तो वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आपको भी खुशी मिलेगी शिनचैन। और हिमावारी आई आई बोलने लगती है। तो उसके आगे वो अपनी कहानी कंटिन्यू करता है कि वो जैसे ही रास्ते में जा रहा होता है तो उसे वहाँ पे दो लड्डू मिलते हैं। तो वो लड्डू हिमावारी और शिनचैन जैसे दिख रहे होते हैं। तो वो उनसे पूछता है तुम दोनों कौन हो। तो वो कहते हैं हम दोनों भाई बहन हैं। तो वो आगे ही जा रहे होते हैं, तो वो रोकता है कि पहाड़ी पे आगे भूत नहीं है। तो फिर वो भूत है। तो फिर वो कहते हैं ठीक है, तो हम नहीं जाएंगे। तो हिमावारी मतलब बोलती है कि हमें मतलब जाना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए, मतलब हमारी डिक्शनरी में डर जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। और आगे बढ़ जाते हैं दोनों के दोनों भाई बहन। तो उनके पीछे पीछे हिरोशी भी चला जाता है। वो भूत फिर से उन्हें देख रही होती है। वो कहती है तुम कैसे आदमी हो, और ऐसे ऐसे उन पे हमला कर देती है। तो हिरोशी कहता है मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। वो कहती है अभी तुम्हें बताती हूँ। तो उसके ऊपर बिजली घेर देती है वो, और ऐसे हो जाता है। फिर वो उन दोनों बच्चों पे भी बिजली गिरने वाली होती है। वो कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। तो उन पे बिजली गिरती है, तो वो ऊपर बच जाते हैं भागते भागते। फिर वो रोल होकर लड्डू से बन जाते हैं। फिर वो जब लड्डू से बन जाते हैं तो आखिर में जब वो उनके बिल्कुल पास आ जाती है तो वो उसे लड्डू फेंकते हैं। तो वो कहती है इन चीज़ों से मेरा कुछ नहीं होगा। तो फिर वो जैसे ही फेंकते होते हैं एक लड्डू उसके मुंह पे गिर जाता है, मुंह के अंदर जब वो गिर जाता है और खाती है, वो कहती है ये तो बड़े टेस्टी। और वो खाती जाती है खाती जाती है खाती जाती है, और ऐसे वो मोटी हो जाती है। और ऐसे जब वो मोटी हो जाती है तो वो कहती है, तो हिरोशी हंस के बोल रहा होता है, वो कहती है कि वो अपने डिज़ाइनर कपड़े नहीं पहन पाएगी। फिर और तब से फिर लोग वहाँ पे लड्डू ले जाने लग गए पहाड़ी पे। तो ऐसे वो हंस रहे होते हैं, इतने में मिर्ची आ जाती है। फिर मिर्ची कहती है कि हैरी ये सब क्या है, 120 किलो बढ़ गया और मतलब मोटी हो गई, मतलब ऐसी मतलब कुछ बोल रही होती है। और फिर उसकी बहुत पिटाई होती है बाद में। वो हैरी बोल रहा होता है कि मैं तो बस उन्हें कहानी सुनाता हूँ, पर वो बहुत पीटती है कैसी कहानी सुना रहे थे, ऐसे ऐसे करती है। तो वो लास्ट में शिनचैन बोल रहा होता है ये तो सच में बड़ी डरावनी कहानी थी ऐसे। तो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और मेरे चैनल पे शिनचैन की वीडियो और भी डली हुई हैं जो कि आप लोग देख सकते हो, तो देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।